में बहुत अच्छा से दिख रहा होगा। अगला ठीक है, नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो इसी वैकेंसी को लेकर के है, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आई है और उसके बाद और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जो आप लोगों का जॉब है, इसका जॉब का नेचर क्या है। जैसे कि एक तो आपने टीटी की बारे में बताया कि टीटी की वैकेंसी डायरेक्टली नहीं आती है, जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर की वैकेंसी आएगी उसी के माध्यम से टीटी की भी नियुक्ति होगी। तो आप लोग जब एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे थे तो क्या आप लोग सोचे थे कि आप लोग को टीटी का जॉब करने को मिलेगा? दोस्तों, इन दोनों सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का जो आप इंटरव्यू देख पा रहे हैं, इनके सक्सेस में टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन डील है टेक्स्ट बुक के एलिट टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज करने का। 15 महीने का टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा मात्र 219 रुपये में, वहीं लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा मात्र 395 रुपये में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और आज रात 12 बजे के बाद ये सारे के सारे जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आप लोग पास परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आज रात 12 बजे तक का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम होगा पास को परचेज करने का। देखिए, जो हम लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरे थे तो उसमें बहुत सारा पोस्ट का मतलब आया था, लेवल 6, 5, 4 ऐसे करके। तो लेवल 6 में 2 पोस्ट था, एएसएम का था, कमर्शियल अप्रेंटिस था। तो लेवल वाइज प्रेफरेंस देना पड़ा था उसमें। तो उसमें लेवल वाइज प्रेफरेंस दिए थे, तो एएसएम का हुआ, फिर दूसरा था गुड्स गार्ड का, फिर कमर्शियल, फिर ये तीसरा नंबर में था मेरा सीनियर सीसीटीसी का। तो वो सब का मेडिकल अनफिट हो गए और कटअप भी इसका पार था। तो जिसमें कटअप पार था और जिसका मेडिकल फिट थे उस हिसाब से हमको सीनियर सीसीटीसी मिला। फिर इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता सीनियर सीसीटीसी में, जैसे आपका टीटी का हो गया, पार्सल का हो गया, रिजर्वेशन का हो गया, बुकिंग का हो गया, गुड्स का हो गया। तो उस सब में से हम लोग को पार्सल मिला था। और ज़रूरत पड़ने पर जैसा टीटी का जॉब हम लोग किए, हम भी किए। जो जैसे हम अपना शिफ्ट बताए, जैसे ही हम लोग ड्यूटी से ख़त्म हुए तो सोचे कि जानकारियाँ पहुँचा दूँ। और कैसा अनुभव रहा? अच्छा अनुभव रहा। और टिकट चेक करना काम होता है टीटी लोग का। और जो डेस्टिनेशन लास्ट है, जो एग्जिट हो रहे हैं इस स्टेशन से, तो उनका टिकट रख लेना होता है रिकॉर्ड के लिए कि भाई इतने यात्रियों का मैंने चेक किया। देखिए यही है। और बहुत कुछ चीज़ें जिसके पास विदाउट टिकट है तो उनके जो नियमानुसार जुर्माना वसूलना भी हम लोग किए। और क्या, देखिए बहुत सारे टिकट हमने भी कलेक्शन किए। जब जो कहीं से धनबाद आ रहे हैं उनको बाहर जाना, तो उनका टिकट रख लेना होता है रिकॉर्ड के लिए कि। तो यही सब काम है। और आज ड्रेस भी हमारा आप लोग देख पा रहे हैं, सब कुछ है, फुल प्रूफ ड्रेस है, बैच है, लोगो है, टाई है, फॉर्मल शू है, पैंट है, इसमें कोई शक नहीं। तो निश्चित है कि बहुत कुछ जानकारियाँ हमारे द्वारा मिलेगी। जैसा मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से कि मेरे भी चैनल का लिंक किसी के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है सनोज जी यहाँ ना हो तो अपने चैनल से ही जानकारी आप लोगों को दे दूँगा, क्योंकि नौकरी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आप लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, कोई पटना में है, कोई दिल्ली में है, क्या नौकरी के लिए हम लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं बता दें, मैं पटना से तैयारी किया हूँ ऐसे तो। और आज नौकरी है तो एक अच्छा नौकरी पाने के लिए एनटीपीसी रेलवे का पोस्ट बहुत पॉपुलर है। इसके माध्यम से हम लोग पूरे देश सेवा से जुड़े हुए हैं, रेलवे के माध्यम से। क्या मतलब एकदम डायरेक्ट हम लोग पब्लिक सेवा से जुड़े हुए हैं, रेलवे के माध्यम से देश सेवा हम लोग कर रहे हैं। और आप हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी के माध्यम से देश सेवा का मौका मिले। और आप लोग के मोटिवेशन के लिए मेरा इंटरव्यू लगातार आते रहेगा जब तक परीक्षा न हो। परीक्षा होने तक स्ट्रेटजी तैयारी का, परीक्षा के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, अपना मेडिकल फिटनेस कैसे इम्प्रूव करना है, डॉक्यूमेंट्स में जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना, उसका मैंने बता दिया है यहीं से कि ओबीसी बीसी वाले लोग ओबीसी ही भरेंगे, ईबीसी में भूल के भी नहीं हाथ लगाना है। बहुत लोग अभी भर देंगे, बाद में कहेंगे हमको तो पता ही नहीं था कि ओबीसी ईबीसी क्या होता है, हमको लगा कि ईबीसी ही ओबीसी है, इसलिए बता दिया हूँ। और क्या, देखिए क्वेश्चन। तो इस बार आप लोग रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे? इस बार देखिए क्या है कि अगर हम लोग का जो लेवल है ग्रेड पे है उससे ऊपर का हो और मेडिकल फिट हो तो हम लोग भरेंगे, और उससे नीचे का हो तो हम लोग भर नहीं सकते हैं, एनओसी ही नहीं मिलेगा उसके बाद। नीचे कैटेगरी मतलब नीचे ग्रेड पे में जाने का एनओसी नहीं मिलता, ऊपर ग्रेड पे में जाने का एनओसी मिल जाता है। अभी आप लोग लेवल 5 में है? अभी लेवल 5 में है, 2800 ग्रेड पे। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रमोशन कॉमर्शियल में फास्ट होता है और के तुलना में कहीं ना कहीं हम लोग 3 से 4 साल में लेवल 6 में पहुंच जाएंगे। और एनटीपीसी की मैक्सिमम बहाली लेवल 6 तक ही आती है। तो उम्मीद कम है कि हम लोग फार्म भरें, और क्लियर कट है मैं तो नहीं भर पाऊँगा। और इसलिए कि भाई दूसरा साथी को भी मौका मिले, क्या
अब एक ही आदमी नौकरी लेते रहेगा बार बार इस वैकेंसी में अगला वैकेंसी में, तो एक सीट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा क्या। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए। और मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं जो लोग रेलवे में आ चुके हैं अच्छे लेवल में, तो प्लीज़ दूसरों को भी मौका दें। मैं ये ज़बरदस्ती मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वेच्छा से, जैसा मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं भरूँगा। अब जैसे लेवल 1 वाले कैंडिडेट हैं ग्रुप डी के, तो भाई आगे जाना चाहेंगे, लेकिन जो लेवल 5, 6 में ऑलरेडी हैं तो प्लीज़ दूसरों को भी मौका दें। हालांकि ज़बरदस्ती नहीं है कि देखिए हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आप लोग के ऊपर है इसको मजाक के रूप में ही आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आगे बोलिए। नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये इच्छा होती है कि अभी जो मेरी वर्तमान पोस्टिंग है वो घर से थोड़ा दूर है, तो मैं फिर से इस बार फॉर्म डालूंगा, भले मैं लेवल 5 में हूँ, ताकि अपने घर के नज़दीक जॉब ले लूँ। तो लेवल 5 में रहते हुए इधर मैं लेवल 5 का फॉर्म डालता हूँ, लेवल 5 में मेरा सिलेक्शन भी हो जाता है, बस केवल इसलिए ताकि मैं घर के नज़दीक जॉब कर सकूँ। तो क्या इस केस में रेलवे मुझे एनओसी देगी? हाँ, सेम ग्रेड पे में भी एनओसी मिल जाता है। सेम ग्रेड पे में होना चाहिए, या तो फिर सेम ग्रेड पे से मतलब 2800 से ऊपर होना चाहिए। जिस ग्रेड पे में उससे ऊपर होना चाहिए या सेम होना चाहिए, तब एनओसी मिल जाता है। ठीक है। तो वर्तमान में आपके घर से जितनी दूरी पर आपकी पोस्टिंग है, तो क्या इससे और नज़दीक जाने के लिए आप कोई फॉर्म वगैरह डालने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं इस बार फिर से फॉर्म डालता हूँ, ताकि मेरी जो पोस्टिंग है वो घर के और नज़दीक हो जाए मेरी, ताकि मुझे घर जाने आने में आसानी हो? नहीं, फ़िलहाल जहाँ मेरी पोस्टिंग है और जो ACR डिवीज़न के अंदर आता है, मेरे घर से नज़दीक जो सबसे नज़दीक स्टेशन है, एक तो बरकाकाना जो रामगढ़ में है, और दूसरा इधर से कोडरमा है, और दोनों ECR के अंदर आता है। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा हमको फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगा मेरे घर के नज़दीक जाने के लिए। यही सबसे नज़दीक यही ECR डिवीज़न ही पहुँचाता है, धनबाद डिवीज़न के अंदर ही। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी वो होगी, उसमें आपको कौन सा डिवीज़न मिलेगा ये आपको पता भी नहीं है, ये इट्स अ प्योर रैंडम बाय रेलवे, ये तो रेलवे डिसाइड करती है। तो क्या बहुत से स्टूडेंट्स अपने घर के नज़दीक जाने के लिए फॉर्म डालते हैं? ये तो है। इस पर आप क्या कहना? वैसे कैंडिडेट फॉर्म डालें, जैसे ये तो घर के नज़दीक हो गए, हम तो ऑलरेडी झारखंड से लगा हुआ है और कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा अपने आप पर पेशेंस रखें, दूसरे को मौका दें। और क्या, घर के नज़दीक नौकरी मेहनत पर ही डिपेंड करेगा। अगर चाहेंगे तो आप पहली बार में ही घर के पास नौकरी ले सकते हैं, नहीं तो फिर अगली बार वैसे लोग भर सकते हैं जिनको घर के पास नौकरी आना है। नहीं तो रेलवे के अंदर जब जॉब कीजिएगा तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र, स्पाउस बेसिस ट्रांसफ़र, बहुत तरह के ट्रांसफ़र का रूल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है वो वाला काम। अगर डायरेक्ट बहाली में आ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, तो वैसे लोग भर सकते हैं। और मेरा जैसा कहना है कि मैं NTPC का फॉर्म नहीं भरूंगा, क्योंकि ऑलरेडी लेवल 5 में आ चुका हूं और घर के नज़दीक हूं, और लेवल 6 में तो आ ही जाऊंगा जब तक बहाली प्रक्रिया होती रहेगी क्या कॉमर्शियल में, तो और लेवल 6 के ऊपर अब जाने धीरे धीरे प्रमोशन होते रहेगा। अभी बहुत कुछ साथियों का प्रमोशन हुआ था, तो मेरा अभी पूरे सीनियर CCTC कैडर में मेरा 108वां रैंक है अपने डिवीज़न में। आपका कितना है? मेरा 165। वो इनका 165 रैंक है। तो जब भी मेरा प्रमोशन होगा तो 107 लोग हमसे पहले प्रमोशन पाएंगे, तभी मेरा 108वां आएगा। इनका 165 रैंक है, तो 164 लोग जब प्रमोशन होंगे तब इनका नंबर आएगा। तो निश्चित है कि आप लोग को मेहनत यहीं तक नहीं करना है, आप लोग भी रैंक अच्छा लाइए, ताकि मेडिकल में थोड़ा कमी भी हो तो अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। जैसे हमारे साथी कुछ देर पहले बताए थे, इनका जो मार्क्स था और लेकिन लेवल 6 का मेडिकल अनफिट है, लेकिन लेवल 5 के मेडिकल फिट थे, कट ऑफ भी क्रॉस था तो मिल गया। इसलिए अच्छा नंबर पहले आप लोग लाइए, उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से समय समय पर हम बताते रहे। आज के इंटरव्यू आने का मकसद ये था कि CCTC के पद के बारे में कैसे पार्सल से TT का सेवा लिया जा रहा है, क्या उसको हमको दिखाने था। और मैं आप कैमरा में आप बढ़िया से दिखा दीजिए कि कैसे हम लोग का ऑथराइजेशन है, ताकि आने वाले जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट बहुत फ्रस्ट्रेट हैं कैंडिडेट। सरकारी नौकरी का जितना क्रेज़ बढ़ रहा है, हम भी महसूस किए हैं नज़दीक से, इसलिए बीच बीच में मोटिवेशन लोग को देना हमारा काम है, क्योंकि हम खुद संघर्ष करके आए हैं और विथ प्रूफ हम लोग को देना है। नहीं कि सिर्फ बात में बोल दिए, किसी को भी इंटरव्यू ले लिए, ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग एक ऑथराइज पर्सन की तरह पर आप लोग का मोटिवेशन करते रहेंगे। आज स्टेशन पर दे रहे हैं, कभी स्टूडियो में देंगे, कभी इनके चैनल पर, कभी अपने चैनल से भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसलिए एक बार फिर से बोलता हूँ कि मेरे चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सनोज जी और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा, जो रेलवे की बहाली खास करके सनोज जी भी हमको समझ गए हैं, आप लोग भी समझ पा रहे हैं कि भाई एक प्रैक्टिकल इंसान जो सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा है, आज ड्यूटी दे रहा है, देश को सेवा दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो बात ज़रूर है।
ठीक है आगे। अच्छा, ये रेलवे के स्टूडेंट्स का एक सपना था कैलेंडर। कई लोग बोलते थे कि एसएससी में कैलेंडर पॉसिबल हो सकता है, यूपीएससी में कैलेंडर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन रेलवे चूँकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कैलेंडर पॉसिबल नहीं है। तो क्या रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए एक सपना पूरा होना जैसा है, या फिर इसको भी स्टूडेंट्स नेगेटिव तौर पे ले कि नहीं वैकेंसी को ही इतनी कम कर दिया गया है तो कैलेंडर का क्या ही करेंगे हम लोग? तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, अगर 4 साल में अगर ज़्यादा